हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक मैथ्स। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहां देखिए बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन हमको दिया है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है। कोष्टक के अंदर हमको दिया है 2 सही 1/4, फिर इसकी पावर दी है 1/2 और हमको पूछा है का 2 गुणा कितना होगा। यानी कि 2 सही 1/4 की पावर 1/2 का 2 गुणा कितना होगा, यह हमको पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं और पावर में वो बट्टे में घात देखते हैं, जैसे कि 1/2 है, 1/3 है, 1/5 है, तो फिर वो काफी कंफ्यूज होते हैं। तो बच्चों, आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। शर्त यह है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलो हमारे इस क्वेश्चन को बच्चों हम सोल्व करें उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो 1/2 पावर दिया है ना, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं बच्चों। यदि आपको ये कह दिया जाए कि 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, तो हम ये कहेंगे 2 का वर्ग होता है 2 की पावर 2। यानी कि 2 के ऊपर ये 2 पावर लगाई हुई है, तो इसे हम कहते हैं 2 का वर्ग। और इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 का मान कितना होता है, ये 4 होता है। यानी कि 2 के वर्ग को हम 2 गुणा 2, यानी कि 2 के ऊपर पावर 2 दी है ना, इसका मतलब यह है कि हमें 2 को 2 मर्तबा मल्टीप्लाई करना है। और जब हम 2 को 2 मर्तबा मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 4। ठीक है, अब जो 4 है ये आपकी एक वर्ग संख्या है, किसकी, 2 की। आपको ये पूछ लिया जाए कि इस 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो हम वर्गमूल का साइन कैसे लगाते हैं, इस प्रकार लगाते हैं वर्गमूल का साइन। अब यहां पर देखिए कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पर ये 2 छुपा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हमें 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, 4 का वर्गमूल। और हम सबको मालूम है कि ये जो 4 है इसका वर्गमूल होता है 2। आप सब बता दोगे 4 का वर्गमूल 2 होता है। आगे बात समझ में। अब देखिए, ये जो करनी के अंदर 2 दिया है और यहां पर हमको दिया है 4, यानी इसका मतलब 4 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। लेकिन ये जो 2 दिया है ना, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 4 की पावर 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर देखो 2 है तो और अंदर ये 4 है, तो इसका मतलब हुआ 4 के ऊपर 1/2 घात लगी हुई है। और ये जो 4 है हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं ना। और 2 गुणा 2 का मान कितना होता है, 2 की पावर 2। तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं, घात लगा सकते हैं 1/2। और 2 गुणा 2 का मतलब 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर कितनी आ जाएगी आपकी 2, 1/2। ठीक है, जब पावर के ऊपर पावर हो, यहां पर देखिए 2 के ऊपर पावर है और इसके ऊपर 1/2 पावर है, तो हम क्या करेंगे 2 से 2 को काट देंगे, पीछे रह जाएगा आपका ये 2। तो 4 का वर्गमूल कितना आ गया आपके पास, ये 2 आ गए। मान लो बच्चों, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, यदि आपको इस प्रकार दे दिया जाए 8, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें 8 का क्यूब ज्ञात करना है, 8 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 8 की पावर 1/3। बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 8 के ऊपर 1/3 पावर लगी हुई है। यहां पर देखो 3 दिया है और यहां पर 8 दिया है ना, तो इसका वैसे तो हमें क्यूब रूट ज्ञात करना है, लेकिन ये जो 3 का मतलब हुआ कि 8 के ऊपर 1/3 पावर लगी है। और ये जो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है, हम सबको मालूम है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 3, ये हो जाएगी आपकी 2 की पावर 3। और इसके ऊपर पावर क्या है, 1/3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणा 1/3। 3 से 3 कट गया, पीछे क्या रह गया आपका, ये 2। तो 8 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है, ये 2 होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहां जितनी भी संख्या दी गई है, जैसे 3 दी गई है तो 8 का पावर 1/3 है। यदि मान लीजिए आपको यहां पर 15 दे दिया जाए, तो ये हो जाता आपका 8 की पावर 1/15। 8 की पावर 1/15। अब हम इसको कैसे लिखते, 2 की पावर 3 गुणा 1/15, इसको आप काट दो तो ये हो जाता 2 की पावर 1/5। ये आपका आंसर आ जाता बच्चों।
आ गया ना यहां तक समझ में? तो अब हमारे इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप समझ जाएंगे जब पावर बटे में दे दी जाए तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, चलो इसको साफ करता हूं, फिर हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। अब देखिए बच्चों, हमको क्या दिया है, 2 सही 1/4। देखो ये कोष्टक के अंदर बंद है, ऊपर दी है 1/2 पावर, और का 2 गुणा कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सरल करेंगे, इसको हम सरल करेंगे। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको हम यहां नीचे उतार लेते हैं, 2 सही 1/4 और इसकी पावर कितनी है 1/2। अब यहां पर देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस का में भी कंफ्यूज होते हैं, उनको इस का मतलब मालूम नहीं होता है कि का मतलब क्या होता है। तो बच्चों जब भी आप दो संख्याओं के बीच में ये का देखो या इंग्लिश में आप ऑफ देखो तो उनका मल्टीप्लाई करना होता है। इस का मतलब होता है गुणा या मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम लगाएंगे ये गुणा का चिन्ह, पहले बच्चों यहां पर लिखेंगे ये 2, इसका मतलब हुआ 2 से गुणा। ठीक है, अब यहां पर देखिए सबसे पहले हमारी ये जो मिश्रित भिन्न है 2 से 1/4, इसको हम सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। कैसे, 2 को 4 से गुणा करके 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा आपका 9/4 और ऊपर आ गई आपकी पावर 1/2 और गुणा में क्या दिया आपका ये 2। ठीक है, अब देखिए ये जो पावर है ना आपकी, ये 9 के ऊपर भी है और ये पावर आपकी 4 के ऊपर भी है, ये ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अब ये जो 9 है इसको क्या हम 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते भी? 3 को यदि हम 2 बार गुणा करेंगे तो 9 ही आएंगे। और ये जो 4 है इसको क्या हम 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। देखो यदि हम 3 गुणा 3 करते हैं तो क्या आता है 9 आता है, और 2 गुणा 2 करते हैं तो कितना आता है आपका 4 आता है, और 3 गुणा 3 का मतलब क्या हुआ 3 की पावर 2, 2 गुणा 2 का मतलब क्या हुआ 2 की पावर 2। तो यहां पर हमने 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 लगा दी है। फिर ये कोष्टक है तो इसको कोष्टक के अंदर कर देंगे बंद, और ऊपर पावर है 1/2 गुणा में क्या है आपका ये 2। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो पावर है ये 9 के ऊपर भी थी और 2 के ऊपर भी थी, इसका मतलब हुआ कि 1/2 का गुणा 3 की पावर 2 से भी किया जाएगा, 1/2 का गुणा 2 की पावर 2 से भी किया जाएगा। इस प्रकार देखिए 3 की पावर 2 गुणा 1/2 और बट्टे में हो जाएगी आपकी 2 की पावर 2 गुणा 1/2। ठीक है, यहां लगा देंगे ये कोष्टक, या कोष्टक की अब आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने ऊपर और नीचे 1 की पावर 1/2 पावर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो आपका ये कोष्टक खुल गया है। मल्टीप्लाई करेंगे ये 2। अब देखिए 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, पीछे रह गया आपका 3/2 और गुणा में ये 2, 2 से आपका 2 कट गया बराबर ये 3 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। यानी कि 2 से ही 1/4 की पावर 1/2 का 2 गुना कितना होगा ये 3 होगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कोष्टक के अंदर आपको दिया है 2 से 1/5, फिर दिया है भाग 5 से 1/2 का 5 गुणा कितना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दो बच्चों। आपके पास कोष्टक के अंदर दिया है 2 से 1/5, ठीक है, फिर भाग 5 से 1/2 यहां लगाया है कोष्टक। ठीक है, फिर का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई 5 से गुणा कर दो, 5 गुणा हो गया। अब पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या को हम सोल्व करेंगे, उसके बाद कोष्टक के बाहर वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। तो 2 को 5 से गुणा करके 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 11/5, यानी कि मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में सबसे पहले चेंज करेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा भाग 5 दूनी 10, 1 11/, यह आ जाएगा आपका 2, यहां कोष्टक लगा करके गुणा 5। अब हमारी मिश्रित भिन्न है वो सरल भिन्न के रूप में बदल चुकी है। अब क्या करेंगे, ये जो भाग है ना, यानी कि 11/2 का भाग 11/5 में देंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस भाग को हम गुणा में बदल देंगे। जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो इधर वाली जो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली संख्या आपकी नीचे आ जाएगी। इस प्रकार देखिए 11/5 और गुणा ये हो जाएगा आपका 2/11 और यहां गुणा में आ गया आपके 5। ठीक है, अब देखिए 11 से 11 कट जाएगा आपका, इस प्रकार
कट गया ना, पीछे क्या रह गया आपका 2/5, यहां रह जाएगा आपका 2/5 और गुणा में ये 5 गुणा। अब देखिए 5 से 5 आप काट दो, पीछे रह गया आपका ये 2, और यही आपका इस बड़े से दिखने वाले क्वेश्चन का आंसर है ये 2। यानी कि 2 से 1/5 भाग 5 से 1/2 का 5 गुणा कितना होगा, ये 2 होगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहे हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, कोष्टक के अंदर 2 + 3 का 40% कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 2 + 3 का 40% कितना होगा। अब बच्चों आप कहोगे सर जी आपने तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक ही दे दिया, यहां पर भी 2 + 3 का 40% ज्ञात करना है और यहां पर भी 2 + 3 का 40% ज्ञात करना है, तो इनका तो आंसर सेम ही आएगा। नहीं बच्चों, दोनों क्वेश्चन जो है हमारे दोनों अलग अलग है, दोनों को सोल्व करने का तरीका अलग अलग है और दोनों का जो आंसर आएगा वो भी अलग अलग आएगा। कैसे आएगा मैं अभी आपको देखो बताता हूं। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया है हमको, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है 2 + 3, ये कोष्टक दिया है। का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई होता है और 40% यहां हम लिख देंगे ये 40%। अब बच्चों जहां कहीं पर भी आपको इस प्रकार प्रतिशत दे दिया जाए, जैसे कि 40% है, मैं एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूं। जैसे कि आपको दे दिया है ये 40%, तो इसका मतलब होता है 40/100, यानी कि आपको प्रतिशत हटाना है तो बट्टे में 100 लगा दो। यदि आपको दे दिया जाए 20%, तो इसका मतलब होता है 20/100, आपको प्रतिशत हटाना है तो बट्टे में आप 100 लगा दो। ठीक है, आ गया ना समझ में। तो यह है आपका प्रतिशत का मतलब। अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। 2 + 3, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर 2 + 3 लगा देंगे, ये कोष्टक, फिर गुणा का चिन्ह, 40% का मतलब मैंने आपको बताया 40/100। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारे पास क्या आया है, 2 + 3 ये कोष्टक के अंदर है, फिर गुणा 40/100, तो 2 और 3 को जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 5 गुणा 40/100। ठीक है, ये 40/100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से आप 10 को काट दो 2 मरतबा, और 2 से 4 को काट दो 2 मरतबा, तो 2 आपका आंसर आ गया है बच्चों, क्योंकि यहां पर शेष 2 बचा है ना, तो 2 आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा और इसको इस प्रकार सोल्व किया जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 2 + 3, का मतलब मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई, और ये है आपका 40%। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 3 फिर गुणा 40/100। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमने 2 और 3 को जोड़ लिया था, लेकिन यहां पर 2 और 3 को पहले नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर आपकी संख्या बंद थी और यहां पर क्या लिखा था, का। तो का मतलब हुआ कि कोष्टक के अंदर दोनों संख्याओं का ये का है, और वैसे भी कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को पहले सोल्व किया जाता है, तो हमने कोष्टक के अंदर वाली संख्याओं को पहले सोल्व किया, इनको जोड़ लिया। यहां पर देखो का जो आपका है वो 3 और 40 के बीच में, इन दोनों के बीच में का है, इसका मतलब हुआ कि ये जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है वो 3 और 40 के बीच में है, ना कि 2 के बीच में है। तो पहले इसको सोल्व किया जाएगा, और वैसे भी बच्चों प्लस से पहले यानी कि एडिशन से पहले मल्टीप्लाई सोल्व किया जाता है, बोर्ड मास का नियम तो आपको मालूम है। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, 2 से काट दो आप इस 10 को 5 मरतबा, पीछे क्या रह गया आपका 2 + 3 बट्टे ये 5 रह गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 5 को 2 से गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 10 और 3 ये हो जाएंगे आपके 13/5। ठीक है, देखिए 0 से 0 चला गया आपका। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे, यहां पर 2 और आएगा, तो 3 दूनी 6, प्यारे बच्चों यहां पर आ जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 6 16, 16 बट्टे ये 5 आएगा। देखो 0 से 0 चला गया, 4 को हमने 2 से काट दिया, 2 इसको 2 से काट दिया 5, 3 दूनी 6, 2 + 6 बट्टे 5, तो 5 दूनी 10, 10 6 16/5। अब इसको आगे आप सरल कर लो तो हो जाएगा 3 सही 1/5 आपका प्यारे बच्चों ये आंसर आएगा। यहां पर देखो आपका आंसर 2 आया है और यहां पर आपका आंसर 3 सही 1/5 आया है।
ठीक है ना। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक